गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो आज हम 27 जनवरी से 2 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रारंभिक महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किस टीम ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 26 जनवरी 2025 को उड़ीसा वॉरियर्स को महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया था। उन्होंने फाइनल में सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराया। ऋतुजा दादा सुपेसल स्टार खिलाड़ी के रूप में उभरी। उन्होंने 20वें और 56वें मिनट में वॉरियर्स के लिए दोनों गोल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में हुए 9वें जोहोर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनियन पन्नीर सेल्वम ने की। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ग्रैंड मास्टर इनियन पन्नीर सेल्वम ने मलेशिया में 9वें जोहोर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की। 9 खेलों में 8.5 अंक प्राप्त किए, जो निकटतम प्रतिस्पर्धी से 1.5 अंक आगे थे। इस आयोजन के दौरान 4 अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स और 1 ग्रैंड मास्टर्स को हराए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनिक सिन्नर और मेडिसन कीच ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन 12 से 26 जनवरी 2025 को मेलबर्न पार्क में आयोजित किया गया था, जो टूर्नामेंट का 113वां संस्करण और वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम था। इटली के जेनिक सिन्नर ने पुरुष एकल में अपना खिताब सफलतापूर्वक बचाया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-3, 7-6, 6-3 के स्कोर से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेलारूस के चुनाव जीते और अपना शासन एक और कार्यकाल के लिए बढ़ाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के 7वें कार्यकाल के लिए पुनः चुनाव जीता है, जिसमें उन्हें लगभग 87% वोट मिले, जो एक ऐसे चुनाव में हुआ है जिसे कई लोग एक दिखावा मानते हैं। 2020 के विरोध प्रदर्शनों में 65,000 से अधिक गिरफ्तारियां, व्यापक पिटाई और पश्चिम से अंतर्राष्ट्रीय निंदा और प्रतिबंध देखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी श्रृंखला के लिए ECI मीडिया पुरस्कार किस मीडिया संस्थान ने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शन ने जीता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। दूरदर्शन भारत की सार्वजनिक प्रसारण सेवा को 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक सर्जन डॉक्टर KM चेरियन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। डॉक्टर KM चेरियन भारत में कार्डियक सर्जरी के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ और अग्रणी का 26 जनवरी 2025 को बेंगलुरु में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बेंगलुरु में एक शादी में वह गिर पड़े और अस्पताल जाते समय उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार के लिए उनके शरीर को 28 जनवरी को चेन्नई लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 आई टीम ऑफ द ईयर का नेतृत्व किसने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। रोहित शर्मा को पुरुष T20 आई टीम का कप्तान ऑफ द ईयर नामित किया गया था, जिसने भारत को T20 विश्व कप 2024 में आगे बढ़ाया। अर्शदीप सिंह ने पुरुष T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। 2024 में 18 मैचों में 36 विकेट के साथ भारत के शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मीटिंग डे नेंटेंस मेट्रोपोल 2025 में महिलाओं की 60 मीटर इंडोर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति याराजी ने जीता। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ज्योति याराजी ने फ्रांस के नेंटेंस में एलीट इंडोर मीटिंग में 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। याराजी ने घंटों के भीतर 2 बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, पहले हीट्स में 8.07 सेकंड और फिर फाइनल में इसे बेहतर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन टाइगर रिजर्व में किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पक्षी प्रजातियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में 51 प्रवासी प्रजातियां और 103 स्थानीय प्रजातियां शामिल थी। मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो वेटर्स, मैटफ्लेट और किनारे के पक्षियों की 45 प्रजातियां, शिकारी पक्षियों की 8 प्रजातियां, जंगल के पक्षियों की 91 प्रजातियां, जल पक्षियों की 3 प्रजातियां, अन्य पक्षियों की 7 प्रजातियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल को उसकी सटीकता, अनुशासन और उत्कृष्ट ड्रिल प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। दल ने एक सुसंगत मार्च का प्रदर्शन किया जो उच्च स्तर के प्रशिक्षण और व्यावसायिकता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसमें भव्य महाकुंभ उत्सव एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दर्शाया गया था। त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन समूह घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोरेंग जिले को। और ये किस राज्य का है? तो सिक्किम राज्य का है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। सिक्किम के सोरेंग जिले को भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन समूह घोषित किया गया है। जैविक मत्स्य पालन में पर्यावरण के अनुकूल मछली पालन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें हानिकारक रसायनों, एंटीबायोटिक्स और कीटनाशकों से बचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेहोवा कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कुरुक्षेत्र हरियाणा के पेहोवा सरस्वती तीर्थ में आयोजित किया जा रहा है। यह उत्सव 7 दिनों का आयोजन है, जिसमें 2 फरवरी 2025 तक सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। तीर्थाटन स्थल पर सरस मेला 4 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह पुरस्कार मनोज सिन्हा को जम्मू के सत्यम रिसोर्ट में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जम्मू और कश्मीर में शांति और सद्भाव में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को M23 विद्रोहियों के साथ आंतरिक संघर्ष के लिए समाचारों में दिखाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य को। जानते हैं अदर पॉइंट्स। गोमा कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग का एक प्रमुख शहर हाल ही में रवांडा द्वारा समर्थित M23 विद्रोहियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिससे तनाव बढ़ गया और उत्तरी किवू के खनिज संपन्न क्षेत्र में नागरिकों का विस्थापन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी ई गवर्नेंस के लिए भाषिनी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा राज्य है। जानते हैं
अदर पॉइंट्स। त्रिपुरा डिजिटल इंडिया पहल के तहत बहुभाषी शासन के लिए भासिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर और पूर्वी भारतीय राज्य बन गया। मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा के मार्गदर्शन में डिजिटल इंडिया भासिनी डिवीजन मैथवाई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने में सक्षम एक समुद्री तल रडार विकसित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन ने विकसित किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। चीन वैज्ञानिकों ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने में सक्षम दुनिया का पहला समुद्री तल रडार विकसित किया है। यह रडार समुद्री तल पर रखे ध्वनिक सेंसर का उपयोग करता है, जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों को ट्रैक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिब्रूगढ़ शहर की घोषणा की गई है। असम की पहली राजधानी क्या है? दिसपुर है, लेकिन दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ की घोषणा की गई है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खानेकर परेड ग्राउंड में अपने गणतंत्र दिवस के संबोधन के दौरान डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने की योजना की घोषणा की। असम की दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ का विकास 3 वर्षों के भीतर पूरा होने वाला है, जिसमें इसे भारत का एक प्रमुख शहर बनाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म को जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लापता लेडीज फिल्म को चुना गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। लापता लेडीज किरण राव द्वारा निर्देशित और आमिर खान प्रोडक्शंस और ज्योति देशपांडे द्वारा निर्मित को जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। विजेता की घोषणा 14 मार्च 2025 को जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया उदंती सीतानादी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हाल ही में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में उदंती सीतानादी टाइगर रिजर्व के अंदर सुरक्षा बलों के साथ हुई गोलीबारी में कम से कम 12 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने की खबर है। उदंती सीतानादी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी को पंजाब के श्री लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है, उन्हें आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उन्हें शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने लाहौर में नेशनल स्कूल की स्थापना की थी। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रैतू भरोसा, इंद्रमा मामा आत्मीय भरोसा, इंद्री मामा इंदलू सहित 4 प्रमुख योजनाएं शुरू की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू की है। अब क्या है ये योजना, ये हम जान लेते हैं। रायतो भरोसा योजना क्या है? इस योजना में तो इसमें किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना कृषि गतिविधियों और ग्रामीण विकास के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करता है। इंद्रिमा आत्मीय भरोसा योजना ये क्या है? तो एक कल्याणकारी पहल जो वंचित समुदायों को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में गूगल मानचित्र मेक्सिको की खाड़ी के लिए किस नए नाम का उपयोग करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की खाड़ी का नाम का उपयोग करेगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अमेरिका में यूएस भौगोलिक नाम प्रणाली में एक अद्यतन के बाद गूगल मानचित्र अमेरिका में उपयोगकर्ताओं के लिए मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर देगा। मेक्सिको में उपयोगकर्ताओं के लिए मेक्सिको की खाड़ी का नाम अपरिवर्तित रहेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में दोनों नाम प्रदर्शित होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के लिए आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ताज किसे मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना को मिला। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत की महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को 2024 में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। स्मृति मंधाना ने 2024 में 13 पारियों में 747 रन बनाए, जो सभी महिला एक दिवसीय खिलाड़ियों में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2024 के लिए आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। जसप्रीत बुमराह ने 2024 में 13 मैचों में 71 विकेट लिए 14.92 की औसत से 357 ओवर गेंदबाजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण की मेजबानी की, जिसका अंतिम चरण 22 से 25 फरवरी 2025 को गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। लद्दाख ने खेलो फरवरी विंटर गेम्स 2025 में 7 पदक, जिनमें 4 स्वर्ण पदक शामिल हैं, के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में समाचारों में देखा गया धनाउरी वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनाउरी वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित करने में हुई प्रगति पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में यमुना बेसिन के बाढ़ के मैदानों में धनाउरी गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का पहला सौर पार्क छत्रपति शिवाजी महाराज सौर ऊर्जा पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोलापुर में विकसित किया जा रहा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। महाराष्ट्र का पहला सौर पार्क छत्रपति शिवाजी महाराज और ऊर्जा पार्क हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा सोलापुर में विकसित किया जा रहा है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता 1.2 गीगावाट है तथा इसका विस्तार सोलापुर जिले में 4200 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में 3 साल की अवधि के लिए धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी सूर्यराज को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने पी सूर्यराज को 3 वर्ष की अवधि के लिए धनलक्ष्मी बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। पी सूर्यराज तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड से 37 वर्षों का बैंकिंग अनुभव लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमतुल्लाह उमरजई को दिया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई को आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। उमरजई को उनकी गतिशील तेज गेंदबाजी और शक्तिशाली बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीआर श्रीजेश को मिला। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। भारत के पूर्व हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पीआर श्रीजेश ने पेरिस 2024 ओलंपिक में स्पेन के खिलाफ भारत को कांस्य पदक जीतने में मदद करने के बाद संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य ने जीता। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्तराखंड में सूचना विभाग ने 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। यह झांकी उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों पर आधारित थी। इसमें राज्य के पारंपरिक खेल मल्लखंब के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब 30 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है ये हम जान लेते हैं। यह दिवस हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान की याद में मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को 78 साल की उम्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण 2025 में आयोजित होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23वां संस्करण आयोजित होने वाला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 23वां संस्करण 17 से 20 फरवरी 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में 1700 से अधिक पैरा एथलीट भाग लेंगे, जो लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और खेल उत्कृष्टता का जश्न मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिनेश कार्तिक बन गए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। दिनेश कार्तिक ने टी20 क्रिकेट में 361 पारियों में 7,451 रन बनाकर MS धोनी के 7,432 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया। कार्तिक ने यह उपलब्धि 27 जनवरी 2025 को पार्ल रॉयल्स और डरबन सुपर जॉयंट्स के बीच SC20 मैच के दौरान हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग का शीघ्र पता लगाने के लिए चीनी शोधकर्ताओं द्वारा विकसित आवाज आधारित ढांचे का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोभ्रंश नाम है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिमेंशिया फ्रेमवर्क अल्जाइमर का पता लगाने में सुधार के लिए हाइब्रिड ध्यान तंत्र का उपयोग करके भाषण, पाठ और विशेषज्ञ ज्ञान को एकीकृत करता है। यह ढांचा सटीकता और व्याख्या क्षमता दोनों को बढ़ाता है तथा वर्तमान स्वचालित भाषण विश्लेषण विधियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेग बेल जिनका हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस खेल के महान एथलीट थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लंबी छलांग के महान एथलीट थे। जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व एथलेटिक्स ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की और 1956 ओलंपिक लंबी कूद चैंपियन को श्रद्धांजलि दी। बेल 1950 के दशक में विश्व के अग्रणी लंबी कूद खिलाड़ी थे और उन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में 7.83 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 27 जनवरी 2025 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्ति को मंजूरी दी गई। निर्वाण राजस्थान कैडर के 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं, जिनके पास व्यापक अनुभव है। उनका कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही शुरू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में विनिर्माण 2025 में किस कंपनी को मान्यता दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोल इंडिया लिमिटेड को दी गई है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में विनिर्माण 2025 में मान्यता प्राप्त हुई। कोयला मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CIL दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, जो भारत की 80% कोयला मांग को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड सुपर लीग 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेफ्यू रियो ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने 28 जनवरी 2025 को
चुमाऊ खेदिमा फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन किया और नागालैंड सुपर लीग का शुभारंभ किया। एनएसएल का उद्देश्य खिलाड़ियों को पूर्वोत्तर और अखिल भारतीय फुटबॉल टीम में आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करना है। चैंपियन टीम उच्च प्रतियोगिताओं के लिए अर्हता प्राप्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगी विटसन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ती हुई एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में कुल समय तक चलने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुनीता विलियम्स ने बनाया। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे और 6 मिनट के साथ एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे अधिक अंतरिक्ष चहलकदमी का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पैगी विटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन चलाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सिद्ध 4 चलाएंगे। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएंगे। यह मिशन फ्लोरिडा स्थित नासा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 2025 के वसंत से पहले प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के लिए बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया जाएगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। वार्षिक समारोह के दौरान सचिन तेंदुलकर को 2024 के लिए बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तेंदुलकर टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दोनों में अपने प्रतिष्ठित रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर में वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश शीर्ष पर है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार भारत ने 2024 में 86.4% का यात्री भार का कारक हासिल किया है, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सर्कुलर इकोनॉमी पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर राजस्थान में किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। यह कार्यशाला 31 जनवरी 2025 को जयपुर राजस्थान में नीति आयोग द्वारा आयोजित की गई थी। कार्यशाला में सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से जीवन समाप्ति वाले वाहनों और जीवन समाप्ति वाले टायरों के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में कृषि, औषधीय और औद्योगिक अनुसंधान के लिए भांग की खेती के एक पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य ने। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हिमाचल प्रदेश औषधीय और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए नियंत्रित भांग की खेती की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए राज्य मंत्रिमंडल द्वारा एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी गई है। यह कदम उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में किए गए अध्ययनों के बाद आया है, जहां इसी तरह की खेती को वैध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में केनिचिरो योशिदा की जगह सोनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिरोकी टोटोकी को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। सोनी ग्रुप कॉर्प ने 1 अप्रैल 2025 से हिरोकी टोटोकी को नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, जो केनिचिरो योशिदा की जगह लेंगे, जो बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। टोटोगी वर्षों से सोनी के साथ हैं। शुरू में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में सेवा कर रहे थे और हाल ही में 2 साल पहले अध्यक्ष और सीओओ की भूमिका निभा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किस व्यक्ति को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जीईएमएस शिक्षा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इमरान खान मेवाती को चुना गया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोहम्मद इमरान खान मेवाती अलवर राजस्थान के सरकारी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक को
$1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के GEMS शिक्षा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। वे 89 देशों में 5,000 से अधिक नामांकनों में से चुने गए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित GDP सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.4% है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 6.3% और 6.8% के बीच रहने का अनुमान है, जो स्वस्थ आर्थिक परिस्थितियों का सुझाव देता है। वित्त वर्ष 25 में अल्पमतः वृद्धि, मुख्य रूप से अल्प विनिर्माण और निवेश के कारण वित्त वर्ष 25 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.4% तक कम होने की उम्मीद है, जो 4 वर्षों में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना देश भारत करेगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स देशों के बीच उद्यमिता पर नीति विनिमय सहयोग और चर्चा को सुगम बनाना है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।